एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी आज फिर आप सबके सामने एक बार फिर से इंग्लिश की मैरी गोल्ड की बुक लेके आई हूँ, क्लास 4th की। इसकी मैंने आपको लेसन की रीडिंग स्टार्ट कराई थी, तो अब आज हम नया लेसन लेके चलते हैं। लेसन नंबर 1, डोंट डिपेंड ऑन फ्यूचर, यानी कि भाग्य के भरोसे ना बैठो, भाग्य के भरोसे नहीं बैठा करते। तो लेसन को ओपन कर लेते हैं और चलते हैं अपनी लेसन की रीडिंग की तरफ। लेसन हमने ओपन कर लिया है। लेसन नंबर है डोंट डिपेंड ऑन फॉर्चून, यानी कि फॉर्चून आपका कहते हैं, फॉर्चून बोलते हैं भाग्य को, भाग्य के भरोसे नहीं बैठा करते। लेसन की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। डोंट देन स्टैंड आइडली वेटिंग, बेसब्री से खड़े रहकर इंतज़ार मत करो। फॉर सम ग्रेटर वर्क टू डू, कुछ बड़े काम करने हैं तो अगर कुछ बड़े काम करने हैं तो बेसब्री से खड़े होकर इंतज़ार मत करो। फॉर्चून इज़ अ लेज़ी गॉडेस, फॉर्चून क्या है यहाँ पे? भाग्य एक आलस की देवी है, यानी कि आलसी देवी है। जो हम भाग्य के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे तो हम कोई काम नहीं कर सकते कि भाई मेरे भाग्य में तो लिखा हुआ है कि ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम अपना काम खुद करने चलेंगे तभी तो हम अपना काम कर पाएंगे। जब हम भाग्य के भरोसे बैठ रहेंगे कि हाँ भाई ये तो काम हो ही जाएगा, तो वो काम कैसे हो सकता है? बिना आपके करे कोई काम नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि भाग्य एक आलसी देवी है। शी विल नेवर कम टू यू, वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। शी विल नेवर कम टू यू, वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। इसीलिए भाग्य एक आलसी देवी है। गो, जाओ, एंड हार्ड वर्क इन एनी वाइन यार्ड, जाओ और एक किसी अंगूर के खेत में कड़ी मेहनत करो। किसी खेत में मेहनत करो, किसी बाग में जाके मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। डोंट फियर टू डू, कुछ करने से डरो मत, कुछ भी करने से डरो मत, डरा नहीं करते कुछ भी करने से। एंड डेयर, हिम्मत करो। इफ़ यू वांट ए फील्ड टू लेबर, यदि तुम चाहते हो कि खेत में श्रम करना है, यानी खेत में परिश्रम करना है, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर, तो आप उसे कहीं भी ढूंढ सकते हैं, यानी उस खेत को आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे आपको श्रम करना हो, यानी कठिन परिश्रम करना हो। तो देखा, इसमें आपको बताया गया है कि भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। भाग्य कभी भी साथ देता है, साथ देगा। भाग्य भी जब साथ देता है जब आप कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भाग्य के पे डिपेंड होकर बैठ जाएंगे तो आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। तो इसमें भी यही कहा गया है कि अगर आप परिश्रम करने की ठान लें और फिर आप किसी खेत को ढूंढने लगें, भाई आपको परिश्रम तो करना ही है। अगर आप ढूंढेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप ढूंढेंगे तभी तो आपको खेत मिलेगा ना काम करने के लिए। जैसे यहाँ पे परिश्रम करने के लिए खेत इन्होंने ढूंढ लिया और यहाँ पे इन्होंने परिश्रम करना स्टार्ट कर दी। यदि आप भाग्य के भरोसे बैठ के रह जाओगे तो ना तो ये खेत ढूंढने जाते हैं, ना ये परिश्रम करते हैं, ना इनको कोई फल प्राप्त होता है ना। तो इसमें यही बात कही गई है। एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं। डोंट देन स्टैंड आइडली वेटिंग, बेसब्री से खड़े होकर इंतज़ार मत करो। फॉर सम ग्रेटर वर्क टू डू, कुछ बड़े काम, ग्रेटर वर्क मतलब कुछ बड़े काम करने हैं तो। फॉर्चून इज़ अ लेज़ी गॉडेस, फॉर्चून भाग्य एक आलस की देवी है, आलसी देवी है। शी विल नेवर कम टू यू, वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। गो, जाओ, एंड मेहनत करो इन किसी बाग के खेत में, किसी खेतों में या फिर किसी वाइन यार्ड में। वाइन यार्ड वैसे तो बोलते हैं अंगूर के खेत को, अंगूर के बाग को। तो यहाँ पे आप अंगूर का बाग भी कह सकते हैं, खेत भी कह सकते हैं। जाओ किसी खेत में मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो। डोंट फियर टू डू, कुछ भी करने से डरते नहीं हैं। एंड डेयर, और हिम्मत करो, डरो मत, हिम्मत करो। इफ़ यू वांट ए फील्ड टू लेबर, यदि तुम कोई खेत ढूंढते हो श्रम करने के लिए, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर, तो तुम उसे कहीं भी ढूंढ सकते हो। यदि तुम चाहते हो कि परिश्रम हमें करना है तो तुम उन खेतों को कहीं भी ढूंढ सकते हो, उस जगह को कहीं भी तलाश कर सकते हो जहाँ पे आपको परिश्रम करना है। तो ये हो गई आपकी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं इसके आपके वर्ड मीनिंग
मैं आपको साथ साथ करा देती हूँ। मैंने नोट डाउन पहले ही किया हुआ है, तो नोटबुक ओपन कर लेते हैं और चलते हैं अपने वर्ड मीनिंग की तरफ। वर्ड मीनिंग हमने ओपन कर लिए हैं, तो देख लीजिए आइडली। यहाँ पे आइडली का मीनिंग क्या है? वैसे तो आइडली का मीनिंग आलस्य है, आलस्य से भरे हुए, मगर जो बुक में जो आपको पोएम दी गई है उसमें आइडली का मीनिंग यहाँ पे बेसब्री से खड़े होकर इंतज़ार करने का है। तो हम यहाँ पे आलस्य भी बोल सकते हैं और बेसब्री भी बोल सकते हैं। लेज़ी, LAZY, लेज़ी। लेज़ी का मीनिंग होता है आलसी या फिर आलस करना। जो यहाँ पे गॉडेस यानी उसकी देवी को, फॉर्चून की देवी को क्या बताया गया? लेज़ी बताया गया है। डेयर, DARE, डेयर। डेयर का मतलब है हिम्मत करना। फॉर्चून, FORTUNE, फॉर्चून का मीनिंग होता है भाग्य। टॉयल, TOIL, टॉयल का मीनिंग होता है कठिन परिश्रम करना। लेबर, लेबर होता है परिश्रम करने वाला या श्रम, ठीक है। तो जो आपने परिश्रम करना है वो आपका क्या कहलाता है? श्रम, यानी मेहनत करना। श्रम या फिर मेहनत, आप यहाँ पे मेहनत भी लिख सकते हैं, श्रम भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपके वर्ड मीनिंग। अब हम चलते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमने ओपन कर ली है। इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहला आपको दिया हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट सेज दैट वी शुड नॉट वेट फॉर। पॉइंट कहता है, कवि कहता है कि हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। किसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए? फॉर्चून का, यानी कि भाग्य का भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए। पॉइंट एड्रेसेस फॉर्चून एज। पॉइंट कवि के भाग्य के बारे में क्या टिप्पणी करता है कि वो क्या है? लेजी गॉडेस, यानी कि वो आलस की देवी है। हार्ड वर्डिंग गॉडेस नहीं आएगा इसमें ना, इसमें क्या आएगा? लेजी गॉडेस पर टिक आएगा। अभी हमने रेड भी किया था कि जो फॉर्चून है वो किसकी देवी कहलाती है? लेजी गॉडेस की। वी कैन फाइंड अ फील्ड टू लेबर। यह हम परिश्रम करने के लिए यदि कोई खेत ढूंढते हैं तो वो कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? एट होम, इन फील्ड, कहाँ पे? एनीवेयर, यानी कि कहीं पे भी, किसी भी जगह हम उसको ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंप्लीट द लाइन ऑफ द पोएम। गो एंड टॉयल इन एनी वाइनयार्ड, डोंट फियर टू डू एंड डेयर। गो, जाओ, कठिन परिश्रम करो किसी खेत में जाकर। डोंट फियर टू डू, कुछ भी करने से डरो मत। एंड डेयर, हिम्मत करो। इफ़ यू वांट अ फील्ड टू लेबर, यदि तुम श्रम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए कोई खेत ढूंढते हो, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर, तो तुम उसे कहीं भी ढूंढ सकते हो। अब नेक्स्ट आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर, ये राइटिंग मेरी थोड़ा बेटे की राइटिंग है, ये आपको शायद समझ में ना आए, इसीलिए मैंने आपको नोटबुक में नोट डाउन कर दिए हैं। तो हम अब निकाल लेते हैं क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट आस्क नॉट टू डू। पोएट आस्क नॉट टू डू, पोएट क्या कहता है, कवि क्या कहता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? द पोएट आस्क नॉट टू डू स्टैंड इडली वेटिंग, यानी कि हमें भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हम उसके बेसब्री से हम उसका खड़े होकर इंतज़ार नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब फॉर्चून। फॉर्चून यानी भाग्य को किस तरीके से वो डिस्क्राइब करता है, यानी कि भाग्य के भरोसे के बारे में वो क्या कहता है, पोएट क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन वो कैसे बताता है, उसके बारे में कैसे बताता है। फॉर्चून इज़ अ लेजी गॉडेस, फॉर्चून एक आलस की देवी है। शी विल नेवर कम टू, वह तुम्हारी मदद करने कभी नहीं आएगी, वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन फॉर्चून एवर कैन टू हेल्प अस। क्या फॉर्चून, क्या भाग्य हमारी मदद करने आ सकती है, हमारी कभी मदद कर सकती है? नो, नो नहीं। फॉर्चून एवर कम टू हेल्प अस, नहीं, भाग्य हमारी हेल्प कभी नहीं कर सकता। बिकॉज, क्योंकि फॉर्चून इज़ अ लेजी गॉडेस, क्योंकि फॉर्चून एक आलस की देवी है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट एडवाइस अस। पोएट क्या एडवाइस देता है हमें, या कवि हमें क्या एडवाइस देना चाहता है? पोएट एडवाइस अस टू डू स्टैंड इडली वेटिंग टू डू सम ग्रेटर वर्क। वो ये कहते हैं, पोएट कहना चाहता है कि हमें खड़े होकर इंतज़ार नहीं करना चाहिए, भाग्य का हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें कुछ वर्क करना चाहिए। टू डू सम ग्रेटर वर्क, यानी कि हमें कुछ बड़ा काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर कैन वी फाइंड अ फील्ड टू वर्क हार्ड। कैन वी फाइंड, क्या हम
हम कठिन परिश्रम करने के लिए, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करने के लिए खेतों को कहाँ ढूंढ सकते हैं? इफ़ यू वांट ए फील्ड टू लेबर, यदि हम कठिन परिश्रम करना चाहते हैं, कोई श्रम करने के लिए कोई फील्ड ढूंढना चाहते हैं, यानी कि कोई खेत ढूंढना चाहते हैं, देन यू कैन फाइंड इट एनीवेयर, तो हम उसे कहीं भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि उसको कहीं भी ढूंढ सकते हैं। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर। अब देख लेते हैं बची हुई तो कुछ पार्ट्स आपका एक्सरसाइज का बच गया, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पार्ट आपको दिया गया है अपोजिट वर्ड्स का। स्टैंड, सिट, ग्रेटर, लिटिल, लेजी, एक्टिव, कम, गो, ये अपोजिट वर्ड्स हैं। सम, मैनी, फॉर्चून, अनफॉर्चून, नेवर, ऑलवेज, फाइंड, लॉस। अब आगे देख लेते हैं। राइट द 3 वर्ड्स दैट यू वुड एसोसिएट विद दिस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि इसमें कहा गया है कि एक वर्ड के अकॉर्डिंग एक वर्ड आपको दिया हुआ है, इसके बेस पे आपको 3 वर्ड इसी से रिलेटेड आपको उसमें लिखने हैं। जैसे कि हॉस्पिटल का इन्होंने बताया है, डॉक्टर, नर्स एंड एम्बुलेंस, ये किससे रिलेटेड है? हॉस्पिटल से। अब रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में क्या है? ट्रेन, स्टेशन मास्टर एंड टिकट। पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, लेटर, पोस्ट ऑफिस। नंबर 4 आता है आपका बैंक, मनी, मैनेजर एंड कैशियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट लेसन मैंने आपको रीड करा दिया है, कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है इसकी। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ।